नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिष का सफर का लेटेस्ट वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है, इसलिए आपका शुक्रिया। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 462वां एपिसोड है, जिसका नाम है 12 रहस्यमय स्थानों का भेद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 स्थान और 27 नक्षत्र होते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र इन्हीं पर आधारित है। कुंडली के 12 स्थान एक से बढ़कर एक रहस्यमय स्थान है। आज हम बारी बारी इन सब स्थानों को खंगालेंगे। प्राचीन काल से ही भविष्य जानने की हर मनुष्य की इच्छा प्रबल बनती रही है। मनुष्य की जिज्ञासा ने ही ज्योतिष शास्त्र को जन्म दिया है। भविष्य में घटने वाली घटना को पहले से जान लेना, इसे ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र को सीखने के लिए हमारा एक जन्म भी कम होगा। यह इतना गहन और गहरा शास्त्र है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। हमारा ज्योतिष भी इसी सिद्धांत पर चलता है। ज्योतिष का मतलब है प्रकाश यानी उजाला। ज्योतिष शास्त्र यानी एक ऐसा शास्त्र जिसका अभ्यास करने से अंधेरे में जो चीजें होती है उसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ज्योतिष के दिव्य प्रकाश में हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान सकते हैं। हमारी कुंडली के 12 स्थानों से हम यह तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, आगे हमारे साथ क्या होगा, जीवन में सुख मिलेगा या दुख। बहुत से ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हमें ज्योतिष शास्त्र दे सकता है। आइए 12 जादुई और रहस्यमय स्थानों के भेद को जानने का प्रयास हम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुंडली के 12 स्थान में जब हम शुभ ग्रह की बात करेंगे तब आपको चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को समझना है जो शुभ ग्रह है। और जब अशुभ ग्रह का जिक्र हम करेंगे तो आपको सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को समझना है। इतनी जानकारी के बाद अब आगे बढ़ेंगे। पहला स्थान जिसे लग्न कहते हैं, यह हमारा शरीर है। इस स्थान से हमारा वर्ण, जाति, लक्षण, शरीर का स्वरूप, दिमाग और आयु देखी जाती है। हमारी मानसिकता, स्वस्थता, गुण, अवगुण इसी स्थान से देखे जाते हैं। इसे देह स्थान भी कहते हैं। शरीर संबंधित सभी बातें इसी स्थान से देखी जाती है। इस स्थान में आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो आपको मस्तिष्क के रोग होंगे, अपकीर्ति, दुख, शारीरिक तकलीफ, धन का नाश, स्थान भ्रष्ट जैसे खराब फल मिलते हैं। यदि स्थान में शुभ ग्रह होंगे तो संपत्ति का लाभ, प्रसिद्धि मिलती है, अच्छा पद और सुख आपको मिलेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो शरीर हमें मिला है उसका एक दिन विनाश भी होना है। इसलिए जब तक हम जिंदा है शरीर आरोग्यमय रहना चाहिए। इसीलिए इस स्थान के कारक सूर्य है। हम सभी को आरोग्य सूर्य से ही मिलता है। इस स्थान में सूर्य नहीं होगा तो आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। आइए अब दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसे धन स्थान कहते हैं। दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है। इस स्थान से धन, सोने के जेवरात,
कोई भी कीमती धातु, रत्न वगैरह देखे जाते हैं। धन संबंधित हर एक बाबत इसी स्थान से देखी जाती है। यह स्थान हमारी वाणी का भी है। हम कैसी वाणी का प्रयोग करेंगे, हमारी वाणी मीठी होगी या कड़वी, भाषण कला या वक्तृत्व कला हमारे पास होगी, हम ज्यादा बोलेंगे या हम खामोश रहेंगे, यह इस स्थान से पता चलता है। स्थान में पाप ग्रह होंगे तो मुंह संबंधित रोग होते हैं, दाईं आंख में विकार उत्पन्न हो सकता है, वाणी में दोष होगा और संपत्ति का भी नाश हो सकता है। आए दिन कुटुंब में कलह होता रहता है। इस स्थान में कोई भी यदि शुभ ग्रह बैठा होगा आपकी कुंडली में तो आपके कुटुंब परिवार में वृद्धि होगी, आप धनवान बनेंगे, मन की प्रसन्नता और सुख अवश्य आपको मिलेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम सबको गुरु ही धन देता है। गुरु इस स्थान के कारक है, इसलिए इस स्थान में गुरु नहीं होना चाहिए, अन्यथा धन कम ही मिलेगा, ऐसा आपको समझ लेना है। तीसरा स्थान जो पराक्रम का होता है, तीसरा स्थान मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। इस स्थान से छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पड़ोसी, रिश्तेदार का सुख, मनुष्य का साहस, बाहुबल, सद्गुण, आपके मित्र या छोटी यात्रा का विचार किया जाता है। इसके अलावा धीरज, दाया कान, दाया कंधा, दाया हाथ इसी स्थान से देखा जाता है। इस स्थान को पराक्रम स्थान से जाना जाता है। इस स्थान में पाप ग्रह होंगे तो भाई बहन की हानि होगी या उनके रिश्ते में दरार आएगी, छाती में दर्द और दाएं कान में तकलीफ होगी, बुद्धि भ्रमित होगी और धीरज का नाश होगा। यदि इस स्थान में शुभ ग्रह बैठे होंगे आपकी कुंडली में तो आपके भाई बहनों को आरोग्य का लाभ मिलेगा, आपके सद्भाग्य और सद्बुद्धि का उदय अवश्य होगा और आप में धीरज की वृद्धि होगी। ध्यान रखने योग्य बात यह होगी कि इस स्थान के कारक मंगल है। इस स्थान में मंगल न ही होना अच्छा है, अन्यथा छोटे भाई बहनों के सुख में आपको कमी आ जाएगी। अब जानेंगे चौथे स्थान के संबंध में। चौथा स्थान माता, मकान, वाहन, मित्र, खेतीबाड़ी, जमीन, हर तरह का सुख, पालतू पशु की जानकारी इसी स्थान से देखी जाती है। इस स्थान को सुख स्थान कहते हैं। इस स्थान से मातृ सुख, स्थावर मिल्कियत, लोकप्रियता, दूर संचार साधन, यह सब कुछ इसी स्थान से देखा जाएगा। शरीर के अंगों में छाती, हृदय, होजरी, पीठ इस स्थान से देखी जाती है। इस स्थान में कोई पाप ग्रह होगा तो आपकी माता और मित्र को कष्ट होगा। पालतू जानवर, खेतीबाड़ी, मकान और वाहन संबंधित नुकसान आपको झेलना होगा। यदि इस स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो पालतू जानवरों से फायदा मिलेगा और मित्र से लाभ होगा। जमीन, मकान और वाहन आपको वफा करेंगे और आप सुखी बनेंगे। इस स्थान के कारक ग्रह बुध और चंद्र है। चौथे बुध होगा तो मकान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। चौथे चंद्र होगा तो यह चंद्र आपको किराए के मकान में ले जाएगा। पंचम स्थान जो संतान का है, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है। इस स्थान से विद्या, संतान, शेर सत्ता और जुआ, गर्भ, शिष्य, बुद्धि, पूर्व जन्म का पुण्य, मानसिक संतोष, लेखन कला,
कल्पना शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, मौत, शौक, लव मैरिज, कूटनीति, आकस्मिक धन लाभ देखा जाता है। स्थान को संतान स्थान कहते हैं। शरीर में पेट और पीठ का हिस्सा इस स्थान से देखा जाता है। इस स्थान में आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह होंगे तो बेहोशी, संतानों का नाश, पुण्य का नाश और क्रोध में वृद्धि होती है। इस स्थान में शुभ ग्रह होंगे तो पुण्य का उदय होगा, संतान का लाभ मिलेगा, मन का संतोष मिलेगा। इस स्थान के कारक गुरु है। गुरु इसी स्थान में आपकी कुंडली में होंगे तो संतान होने में कठिनाई पेश आएगी। इसलिए गुरु इस स्थान में ना हो तो अच्छा होगा। छठा स्थान रोग का है। छठा स्थान रोग, शत्रु और चोट का है। इस स्थान से युद्ध, कुकर्म, अंटक, भोजन का स्वाद, शारीरिक मानसिक रोग, ऑपरेशन, अग्निकांड, दुर्घटना, जहरीले जानवर का काटना, विवाद, मुकदमा, जेल गमन, नौकरी, नौकर चाकर, ऋण, कर्जा, मामा, तलाक, शरीर की अंतड़ियां, कमर और गुदा संबंधित रोग इस स्थान से देखे जाते हैं। इसे रोग स्थान भी कहते हैं। इस स्थान में कोई पाप ग्रह बैठे होंगे तो अंतड़ियों में तकलीफ, चोर और शत्रु से भय रहेगा। नाभि और कमर में दर्द होता है। तमाम कार्यों में निष्फलता मिलती है। इस स्थान के कारक शनि और मंगल है। यहाँ शनि रोग उत्पन्न करते हैं और मंगल रोगों का नाश करता है। और मंगल यहाँ शत्रु को उत्पन्न करेंगे और शनि उस शत्रु का नाश करते हैं। यहाँ हमें उल्टे ढंग से सोचना होगा। यदि कारक यहाँ बैठेंगे तो वह इसी ढंग से काम करेंगे। इस स्थान से ज्यादातर इंसान को दुख ही मिलता है। सप्तम स्थान जो पत्नी का स्थान है। सप्तम स्थान पत्नी, व्यापार, साझेदारी, जीवन साथी, गमन, आगमन इसी स्थान से देखा जाता है। जीवन साथी की सकल सूरत, स्वभाव, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, विदेश संपर्क, शरीर के गुप्त अंग, किडनी, वासना की उत्पत्ति इसी स्थान से देखी जाती है। इस स्थान में पाप ग्रह होंगे तो जीवन साथी के सुख में कमी आती है, शादी देर से होती है, यात्रा में विघ्न आता है, मूत्राशय के रोग होते हैं। इस स्थान में शुभ ग्रह होंगे तो शादी जल्दी हो जाती है, जीवन साथी का सुख मिलता है, मित्रों से मिलन होता है, भोग की प्राप्ति होती है, विदेश यात्रा का लाभ यहां मिलता है। इस स्थान के कारक स्त्री हो या पुरुष शुक्र रहेंगे। इस स्थान के कारक को शुक्र ही मानना है। इस स्थान में शुक्र का न होना ही बेहतर रहेगा। यदि इस स्थान में शुक्र होंगे तो जीवन साथी के सुख में किसी भी तरह कमी आ जाएगी। अष्टम स्थान यह स्थान है मृत्यु का। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु, असाध्य रोग, सर्वनाश, मृत्यु का कारण, रुकावट, मनुष्य का आयुष्य, जहर चढ़ना, दवाई का रिएक्शन होना, अकस्मात होना, लाइलाज रोग होना, यह सब इसी स्थान से देखा जाता है। स्त्रियों के लिए यह सौभाग्य का स्थान है। पत्नी का धन इसी स्थान से देखा जाएगा। वैराग्य, गुद विद्या का ज्ञान इस स्थान से देखना चाहिए। इस स्थान में पाप ग्रह, कार्य में रुकावट, गुप्त रोग, विवाद, मतभेद, चोर, राजा,
शत्रु से धन नाश दर्शाता है। मृत्यु की संभावना यहाँ रहती है। इस स्थान में यदि शुभ ग्रह होंगे तो आयुष्य दीर्घ मिलता है। इस स्थान के कारक शनि है। यहां हमें उल्टा सोचना होगा। कारक शनि इस स्थान में होगा तो आयुष्य यहां लंबा मिलेगा। अब जानेंगे नवम स्थान के विषय में। नवम स्थान भाग्य का स्थान है। इस स्थान से भाग्य, पिता और धर्म का ये स्थान है। इसके अलावा यहां इस स्थान से दया, पुण्य, तपस्या, शिष्य, सदाचार, गुरु की जानकारी भी यहां मिलती है। इस स्थान को भाग्य स्थान कहते हैं। मनुष्य का भाग्योदय, सफलता, कामयाबी, धर्म में वृद्धि, योग सिद्धि, संन्यास, पवित्रता, उच्च शिक्षण, विदेश यात्रा, यही स्थान दर्शाता है। इस स्थान में कोई पाप ग्रह होगा तो आपके गुरु, पिता और पौत्र को रोग का भय रहेगा। भाग्य की हानि और धर्म की हानि होती है। आप प्रभावहीन बनेंगे। यदि इस स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो गुरु, पिता की प्रसन्नता आपको मिलेगी। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। धर्म में श्रद्धा बढ़ेगी। इस स्थान के कारक सूर्य और गुरु है। इस स्थान में ये सूर्य और गुरु ना हो तो अच्छा रहेगा। सूर्य पिता के कारक है और गुरु भाग्य के कारक है। दसम स्थान जो कर्म का है। दसम स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान से नौकरी, व्यापार, पितृकर्म, मान सम्मान, प्रसिद्धि, बड़ा या छोटा पद, पिता का सुख, सरकारी नौकरी, विदेश में सदा के लिए रहना, यह सब इसी स्थान से देखा जाता है। इसे कर्म स्थान कहते हैं। आजीविका संबंधित तमाम जानकारी इस स्थान से मिल सकती है। शरीर में घुटना इस स्थान से देखा जाएगा। इस स्थान में पाप ग्रह होंगे तो कार्यों में रुकावट, अपकीर्ति, राजा से हानि, सेवक का नाश, घुटने में तकलीफ होती है। इस स्थान में शुभ ग्रह यदि होंगे तो आपके हाथों शुभ कर्म होंगे। नौकर नौकरानी का सुख आपको मिलता है। प्रसिद्धि मिलती है। आप सुखी बनते हैं। इस स्थान के कारक बुध, गुरु, शनि और सूर्य है। बुध यहाँ व्यापार का कर्म दर्शाता है। गुरु धन, शनि नौकरी का कर्म और सूर्य सत्ता को यहाँ दर्शाता है। कारक का इस स्थान में न होना ही अच्छा माना जाएगा। 11वां स्थान जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, ये लाभ का स्थान है। 11वां स्थान लाभ का है। बड़ा भाई और प्रॉपर्टी का ये स्थान है। इस स्थान से इच्छा पूर्ति या सभी इच्छित चीजों की प्राप्ति देखी जाती है। बायां कान भी इसी स्थान से देखा जाता है। इस स्थान को लाभ स्थान कहते हैं। सभी मंगल कार्य, कमाती हुई पत्नी, ससुराल से लाभ, जातक की महत्वाकांक्षा इसी स्थान से देखी जाती है। इस स्थान में कोई पाप ग्रह होगा तो बड़े भाई और पुत्र को रोग होने की संभावना बनेगी। आपको बाएं कान में या बाएं कंधे में तकलीफ हो सकती है। इस स्थान में कोई शुभ ग्रह होगा तो तमाम दुखों का नाश होगा। आपको धन लाभ मिलेगा। आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वह मिल जाएगी। आप प्रॉपर्टी के मालिक भी अवश्य बन सकते हैं। इस स्थान के कारक गुरु है। गुरु जहां तक इस स्थान में न हो तो ये अच्छा रहेगा। 12वां स्थान जो व्यय का है। 12वां स्थान व्यय
बंधन और मोक्ष का है। इसके अलावा पाप, भोग, त्याग, पतन, नुकसान, सगाई का टूटना, बाई आंख, पदभ्रष्ट होना, स्थान को व्यय स्थान कहते हैं, तमाम प्रकार के खर्चे, नुकसान, दंड, जेल यात्रा, भोग विलास, व्यसन, पैतृक संपत्ति, मृत्यु के बाद की गति, अनिद्रा, बाई आंख और पांव के पंजे इस स्थान से देखे जाते हैं। इस स्थान में कोई पाप ग्रह होगा तो आंख में और पैरों में तकलीफ रहेगी, पाप करने में बुद्धि प्रवृत्त रहेगी और पतन होगा। इस स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो मंगल कार्यों में खर्च होगा, शुभ विचारों का उदय होगा, पाप में मन नहीं भटकेगा, मानसिक शांति आपको यहां मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान का परिचय अच्छी तरह जाना और इस स्थानों में शुभ और अशुभ ग्रहों के फल को समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।